बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो कि किस पे बेस्ड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हमने सॉल्व किया है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट। सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है जो कंसेक्यूटिव है, यानी दो लगातार नंबर है। कंसेक्यूटिव है लगातार, यानी कि अगर एक 10 है तो दूसरा 11 होगा, एक 15 है दूसरा 16 होगा, एक 19 है तो दूसरा 100 होगा। दो लगातार पॉजिटिव नंबर है, यानी दोनों प्लस में। ठीक है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, जिनके दोनों का अगर स्क्वायर करें, जिनके दोनों के स्क्वायर को प्लस करें, यानी सम का मतलब प्लस करना दोनों के स्क्वायर को। अगर पहला नंबर जो भी है प्लस दूसरा नंबर जो भी है, अगर पहले नंबर के स्क्वायर को प्लस दूसरे नंबर के स्क्वायर को ऐड करें तो किसके इक्वल आना चाहिए? 365 के इक्वल आएगा। तो बताओ वो नंबर क्या है। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। दो नंबर है, तब हमें पता नहीं है, हम मानते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर्स इज इक्वल टू एक्स। पहला इंटीजर्स कितना हो गया? एक्स। दूसरा मानता सेकंड इंटीजर्स इक्वल टू, सेकंड इंटीजर्स क्यों मानेंगे? लिखा हुआ टू कंसेक्यूटिव नंबर है। अगर पहला नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर कितना होगा? एक्स प्लस 1, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो उनको तो लगातार है। अगर एक नंबर 15 है तो दूसरा उसमें 1 प्लस कर देंगे 16 हो जाएगा। तो मैंने पहला नंबर कितना बना एक्स, तो दूसरा कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 1। ठीक है, लिखा हुआ दो कंसेक्यूटिव है। अगर एक नंबर 20 है तो उसमें 1 प्लस करो 21 हो जाएगा, यानी अगर हमारा नंबर एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ? पहले नंबर के स्क्वायर को और दूसरे नंबर के स्क्वायर को अगर प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 365 के इक्वल आएगा। तो अपन देखते हैं फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? 365 के इक्वल आ रहा है। अपन इसको सोल्व कर देंगे। हमको पता है एक्स का स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ये लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बड़ा यहाँ पे ध्यान दे दो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ए की जगह तो लिखा हुआ है एक्स और बी की जगह लिखा हुआ है 1। इक्वेशन में जहां जहां भी ए लिखा हुआ है वहां तो लिख देंगे एक्स, और जहां जहां भी बी लिखा हुआ है वहां लिख देंगे 1। तो ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? एक्स इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 1। अब देखो एक्स का स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1 जा 2 और एक्स से लेके एक्स कितना आ जाएगा? 2x। यानी कि इसको सोल्व करने पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। उसको यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो एक एक्स स्क्वायर ये रहा, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर दोनों को प्लस कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब x के नंबर को लिखेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। हमको इक्वेशन बनानी है। हमको पता है इक्वेशन बनाने के लिए क्या करता है? सभी नंबरों को एक तरफ रख देते हैं। 365 यहाँ पे किसका है? प्लस का, इसको उठा के दे लेंगे, इधर हो जाएगा माइनस का 365 इक्वल टू वहां कितना बच जाएगा? 0। अब देखो 2x स्क्वायर से कैसा प्लस 2x से कैसा। अब देखो 365 तो माइनस का है और 1 प्लस का, बड़ा क्या है? 365, तो आंसर किसमें आएगा? माइनस का। और 365 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 364 इक्वल टू 0। अब देखो हमको 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 364 भी आएगा। तीनों को क्या कर देते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 के टेबल में 2 कितने बार आएगा? 1 टाइम यानी कि 1x स्क्वायर प्लस 2 के टेबल में 2 कितने बार आता है? 1 टाइम यानी कि 1x माइनस 2 1 जा 2 बचेगा 1, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। कितना आ गया हमारा? इक्वेशन कितनी आएगी? x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 182। अब देखो बड़ा इस इक्वेशन में कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
जब भी 3 टर्म्स होती है हम क्या करते हैं, बीच वाले टर्म्स को स्प्लिट करते हैं और उसके दो टुकड़े करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखते हैं और करते हैं सोल्व। तो देखो बराबर इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया है। अब देखो हमको पता है जब भी इक्वेशन को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म्स को, तो फर्स्ट नंबर को जैसा कैसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म को ऐसा कैसे लिख देता है माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब बीच में कितना आ रहा है 1x, बीच में कितना आ रहा है 1x। अब इस 1x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि अगर एक नंबर में दूसरे को माइनस करो तो किसके इक्वल है, माइनस करने पर तो कितना आना चाहिए 1x के इक्वल आना चाहिए। और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वो इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 182x स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यानी एक नंबर में दूसरे को माइनस करूं तो वो 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वो माइनस 182 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अपन इसको नंबर कुछ नंबर लेके देखते हैं और सोल्व करते हैं। अपन लेते हैं मान लो 15x माइनस 14x। हमको पता है 15 में से अगर 14x को माइनस करेंगे 1x बचेगा। ठीक है, और क्या 1x 15 और 14 को मल्टीप्लाई करने पर 182 आएगा, चेक करते हैं। 15 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20 कैरी 2, 4 1 4 2 6, 1 5 5 1 1 1 0 1 और 2 210 आया, 182 नहीं आया। तो क्या कर ज्यादा आ गया तो क्या करते हैं अपन एक नंबर कम करते हैं, 15 की जगह क्या कर देंगे 14x माइनस 13x। तो हमको पता 14 और 13 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1x, और 14 और 13 को मल्टीप्लाई करके देखो 14 इंटू 13, 3 4 द 12 की 2 कैरी 1, 3 1 3 1 4 इंटू 1 4 द 4 1 1 1 2 का 2 4 4 8 1 1 कितना आ गया 1, यानी हमारे टुकड़े आएंगे वो कितना आएंगे 14x माइनस 13x। हमको पता 14x में तो 13x को माइनस करेंगे तो 1x इक्वल बचेगा, और 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 182 के इक्वल आएगा। यानी कि जो हमारे पार्ट्स हैं वो कितना आ गए प्लस का 14x और माइनस का 13x। हमको पता 14 में 13 को माइनस करेंगे तो 181 आएगा, और 14 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। तो हमको पता क्या करते हैं पेयर बनाते हैं, इन दोनों का पेयर बना लेंगे और इन दोनों का पेयर बना लेंगे। अब देखो दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो अपन x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने के बाद जो बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। x स्क्वायर में x कितनी बार 2 टाइम है, 1 टाइम बाहर आ गया 1 टाइम लिख देंगे, प्लस 14x था x बाहर आ गया कितना बचा 14 माइनस, अब देखो 13 और 182 दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब मुझे तो पता है 13 की डबल 13 आता है, 13 की डबल में 182 आता है, तो कॉमन कितना आएगा 13। लेकिन बच्चे कहेंगे सर आपको तो पता है कि 13 और की डबल में 182 आता है, लेकिन हमको कैसे पता लगेगा। तो इसकी एक शर्त होती है, एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है, ध्यान रखना। यहाँ पे कितना x लिखा हुआ है 1x, तो बात ध्यान रखना 1 की डबल 13 कितने बार आएगा 13 टाइम, 1 की डबल में जितनी बार 13 आएगा उतना कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 1x से 1 की डबल 13 कितने बार आएगा 13 टाइम, तो कॉमन कितना आ जाएगा 13। अब 13 कॉमन आ गया, अब 13x था 13 बाहर आ गया कितना बचा x, माइनस को माइनस करेंगे प्लस 13 की डबल में 182 कितने बार आएगा, 13 की डबल में 182 कितने बार आएगा 14 टाइम, कितना टाइम आएगा 13 की डबल का 14 टाइम बोलेंगे तो कितना आएगा 14 टाइम। इज दैट क्लियर। अब देखो ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम है, यस ऑब्वियसली सेम है, तो जो ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम है उसको तो अपन ऐसा कैसे लिख देंगे x प्लस 14, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक तरफ लिख देंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब एक तो x की वैल्यू से निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं, इससे निकालते हैं x प्लस 14, हमको पता है इसके उधर कुछ नहीं 0 मानते हैं, और इधर लिखा हुआ x माइनस 13 इक्वल टू 0, इससे निकालते हैं x इक्वल टू 4 प्लस का 14, इधर आगे हो जाएगा माइनस का 14, और इधर लिखा हुआ x माइनस 13, इसको ढके ले जाएंगे इधर आ जाएंगे प्लस का 13। तो बेटा एक तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 13 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 14, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जो इंटीजर है वो कैसे है पॉजिटिव है, और हमारे x की वैल्यू माइनस 40 है, यानी कि इंटीजर कौन सा आ गया नेगेटिव, यानी x की वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है 13। ठीक है, यानी कि जो हमारा देयरफॉर हेंस जो फर्स्ट इंटीजर है वो कितना आ गया फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव कितना आ गया 13, यानी फर्स्ट इंटीजर हमारा आ गया 13, और सेकंड इंटीजर कितना आ गया हमारा x प्लस 1, x की वैल्यू तो आ गई 13, 13 प्लस 1 यानी कि 14, यानी कि पहला नंबर तुम्हारा है 13 और दूसरा नंबर है 14, 13 और 14 दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 182। आई होप आपके समझ में आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो देखो ये किस पे बेस्ड है राइट ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। हमको सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है जिसके अंदर एक साइड
90 डिग्री की होती है। तो मान लो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड है 90 डिग्री। ठीक है, हमको सबको पता है बेसिकली जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसको अपन सपोज वन ए बी सी नाम देते हैं, उसके अंदर जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको तो बोलते हैं बेस, जो हमारी तिरछी वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, और जो हमारी ए और बी होती है इसे बोलते हैं हाइट। लेकिन इसको हाइट ना बोल के, क्योंकि ए से ही हाइपोटेनियस आता है और ए से ही हाइट आता है, इसलिए इसको अपन हाइट ना बोल के क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब इसका दूसरा नाम कहता है एल्टीट्यूड, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस है वो तो अपन ने मान ली एक से, हमको पता नहीं है, और जो एल्टीट्यूड है ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर लेस देन एक्स, यानी एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। और जो हाइपोटेनस है वो दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, हमको पता है जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है हम इसको सोल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। वेरी गुड। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अपन इस फॉर्मूले को यहां लगाएंगे और इसको करते हैं सो। ठीक है, तो अपन मानते हैं लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल अपन मानते हैं x सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा हमारा, सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एल्टीट्यूड, यानी कि एल्टीट्यूड का दूसरा नाम क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस हमारे को गिवन है, और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, हाइपोटेनियस हमारे को दे रखा है एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। अब आते हैं बाई, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 13, यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितनी है एक्स, यानी कि एक्स का स्क्वायर। इनको सोल्व करते हैं, 13 का स्क्वायर कितना, 13 का 169, ये लिखा हुआ एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है हमारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो लिखा हुआ है एक्स माइनस 7, यानी हमको पता है जहां जहां भी ए है वहां तो क्या लगा देंगे एक्स, और जहां जहां भी बी है वहां क्या लगा देंगे 7। तो ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2 इंटू ए की जगह एक्स इंटू बी की जगह 7। एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना, 7 7 का 49 माइनस 2 7 का 14 एक्स, यानी इसको सोल्व करने पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एक्स। इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, 169 कैसा कैसा इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक ये रहा और एक्स स्क्वायर एक ये रहा, 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितने जाएंगे, 2x स्क्वायर। ठीक है, एक्स का नंबर ये रहा माइनस का 14x प्लस 49 हमारा ऐसा कैसा। अब हमारे को इक्वेशन बनानी है, हमको पता है इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, सभी नंबरों को उठा के एक तरफ ले जाते हैं। इस 169 को उठा के ले लेंगे, 169 यहाँ पे प्लस का है, इधर हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, 169 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 169, उधर बच जाएगा 0। अब इसके बाद अपन इसको आगे सोल्व, इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो बेटा ये प्लस का तो 49 लिखा हुआ है, माइनस का 169 लिखा हुआ है, बड़ा नंबर क्या है 169, तो आंसर आएगा माइनस में। और अगर 169 में तो 49 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा
120 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 2 की टेबल में 2 भी आ रहा है, 2 की टेबल में 14 भी आ रहा है और 2 की टेबल में 120 भी आ रहा है। 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 की टेबल में 2 कितने बार आएगा? 1 टाइम, यानी कि 1 स्क्वायर, माइनस 2 की टेबल में 14 कितने बार आएगा? 7 टाइम, यानी कि 7 माइनस 2 के टेबल में 120 कितने बार आएगा? 60 टाइम, यानी कि 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमारा ये इक्वेशन बन गई, उसमें 3 टर्म्स है। अब जब 3 टर्म्स होते हैं तो इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं? बीच वाले नंबर को स्प्लिट यानी कि टुकड़े कर देते हैं। पहला नंबर अपन ऐसा कैसे लिखेंगे? माइनस के 60 पर ऐसा कैसे लिखेंगे? अब बीच में कितना नंबर है? माइनस के 7x। अब इस माइनस 7x से ए से टुकड़ा करना है कि अगर दोनों में से माइनस करें, दोनों टुकड़ों को आपस में माइनस करें तो माइनस 7 के इक्वल है, और अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल है? माइनस 60 के इक्वल है। तो हमारा नंबर कितना होगा हमको पता है। अगर हम 12 में से 5 को माइनस करेंगे, 12 में से 5 को माइनस करते हैं, कितना बचेगा? 7x, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई 12 5 सा 60 आता है। लेकिन हमारे को प्लस का 7x नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? माइनस का 7x। तो अपन क्या कर देंगे? 5x में से 12x को माइनस कर देंगे। 5 में से 12 लेंगे, कितना बचेगा? माइनस का 7, और 5 के 12 से मल्टीप्लाई करें कितना रहेगा? माइनस का 60। तो अपन इसको अब आ गए, हमारे टुकड़ा आ गए, कितना है पार्ट, कितना है? प्लस का 5x और माइनस का 12x। अब देखो कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4। जब भी 4 टर्म्स होते हैं 2 2 का पेयर बनाते हैं, इन दोनों का पेयर बना लेंगे और इन दोनों का पेयर बना लेंगे। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक इधर भी है, एक इधर भी है, एक्स कॉमन आ गया। अब एक्स के अलावा जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। एक्स स्क्वायर यानी एक 2 बार था, एक बार बाहर आ गया, एक बार बचा, प्लस 5x था, एक बार आ गया, 5 बचा, माइनस की जगह माइनस। 12 और 60 दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 12 ऊपर 12 के डबल में 12 भी आएगा, 12 के डबल में 60 भी आएगा, तो हमने 12 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो 12x था, 12 बाहर आ गया, एक बचा। हमको पता है इस वाले साइन के इस वाले साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक 12 के डबल में 60 कितने बार आता है? 5, 12 5 था 60। अब ब्रैकेट के अंदर कितना बच रहा है? x प्लस 5, x प्लस 5। जो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है उसको अपन एक तरफ लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर बच रहे हैं उसको अपन एक तरफ लिख लेंगे, x माइनस 12। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमको पता है एक वैल्यू से निकालेंगे x की और एक वैल्यू से निकालेंगे x की। तो पहले अपन इससे निकालने के लिए क्या करेंगे? x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमको पता है इसको तो कुछ तो 0 मानते हैं। इससे निकालेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक इससे निकालते हैं x इक्वल टू प्लस का 5, इधर हो जाएगा माइनस का 5, यानी कि x की वैल्यू आएगी माइनस का 5। इससे निकालेंगे तो x माइनस का 12 इधर हो जाएगा प्लस का 12, x की वैल्यू आएगी प्लस का 12। अब देखो हमको पता है ट्रायंगल के अंदर कभी भी जो साइड होती है वो माइनस में पॉसिबल नहीं होती है, शायद प्लस में होती है, सबको पता है। ठीक है, यानी हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई है? 12 आ गई है, और हमने x किसको माना है? बेस को माना है। तो हमारा जो बेस है हमारा बनता है देयरफॉर बेस की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 12 सेंटीमीटर। और जो एल्टीट्यूड है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में? एल्टीट्यूड दे रखा है x माइनस 7, यानी 12 में से 7 को माइनस कर देंगे, 12 में से 7 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा? 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा राइट ट्रायंगल है उसमें बेस की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमारे को दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। आई होप आप सबके समझ में आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज को करते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है आ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on the particular day the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day। भाई यानी कि एक हमारी क्या है? पोल्ट्री इंडस्ट्री है जो क्या करती है? पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाती है। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर डे हमारा को ये मानना है कि उस एक कंपनी ने उस दिन जितना आर्टिकल्स बनाए उसकी कॉस्ट कितनी थी? उस जितना आर्टिकल बना उसके डबल से 3 ज्यादा। यानी मान लो उसने अगर इस दिन 10 आर्टिकल्स बनाए तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी? 10 के डबल, यानी 20 प्लस 3 यानी 23। यानी कि उस पर्टिकुलर डे उस कंपनी ने जितने भी आर्टिकल्स बनाए उसकी कॉस्ट जितना आर्टिकल बनाया उसके डबल से 3 ज्यादा है। तो बताने उस पर्टिकुलर डेज में कंपनी ने कितना आर्टिकल्स बनाए और पर आर्टिकल्स की रेट कितनी थी, जबकि उस दिन कंपनी का इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज ₹19, और उस दिन कंपनी का प्रोडक्ट को बनाने में कितने रुपए का खर्च करने पड़े थे?
90 रुपीज। ठीक है, तो अपन मानते हैं स्टार्ट, अपन करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अपन मानते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स। अपन ने मान लिया कि ओरिजिन कितना आर्टिकल्स बने, एक्स। ठीक है, अपन मानते हैं लेट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, हर आर्टिकल्स की रेट कितनी लिखी हुई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जितने भी आर्टिकल है उसके डबल, ट्वाइस का मतलब डबल, 3 मोर देन ट्वाइस, यानी कि जितने आर्टिकल उसको डबल कर लेंगे 2x प्लस 3। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट डेट डे, टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी इस दिन, 90 रुपीज। टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी, जितना आर्टिकल बने और एक आर्टिकल की कीमत, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जितना आर्टिकल बने वो और एक आर्टिकल की जितनी कीमत है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस पर्टिकुलर डेज कितना आर्टिकल बने हमारे, x इंटू एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 2x प्लस 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर उस दिन टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी कंपनी की, 90 रुपीज। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। हमको होता है ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2x स्क्वायर, प्लस x को 3 से करेंगे, कितना आएगा 3x इक्वल टू 90। अब हमारे को इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, सभी नंबरों को एक तरफ ले जाते हैं। तो 2x स्क्वायर तो ऐसा कैसा रहेगा, प्लस 3x ऐसा कैसा रहेगा, 90 अब प्लस के इसको उठा के लेंगे, तरह हो जाएगा माइनस का 90 इक्वल टू 0। अब देखो हमको पता है हमें क्या करना है, टुकड़े करना है। इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स होते हैं। क्या करते हैं, 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने की शर्त होती है, यहाँ पर अगर माइनस के साइन है तो दोनों टर्म्स को आपस में माइनस करते हैं, और यहाँ पर अगर प्लस का साइन होता है दोनों को आपस में प्लस करते हैं। यानी कि उन नंबरों को जो टुकड़े करते हैं उनको अगर आपस में माइनस करें तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 3x इक्वल, और अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, पहला जो नंबर है उसको ऐसा कैसे लिखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 90 को अपन ऐसा कैसे लिखते हैं। अब बीच में कितना लिखा हुआ है, प्लस का 3x। अब इस 3x के a से टुकड़े करने हैं, जिनको अगर दोनों को माइनस करूंगा तो 3 आना चाहिए, और अगर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 90 टू द 180, यानी मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 180 x स्क्वायर, और माइनस करने पे कितना आना चाहिए 3। तो नंबर कितना हो जाएगा हमारा 15x माइनस 12x। हमको पता है 15 में से 12 को माइनस करेंगे 3 बचेगा, और अगर 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 10 150 और 15 टू द 30, 150 30 कितना जाएगा 180, यानी 15 12 द 180, यानी कि हमारे टुकड़े कितने हो जाएंगे 15x माइनस 12x। तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस का 15x और माइनस का 12x। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आती है इसको यहाँ लिखते हैं और इसको करते हैं सॉल्व। इस इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें कितना टर्म्स होगा, 4 टर्म्स होगा। तो 4 टर्म्स से क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है हमको पता है, x इधर भी है और x इधर भी है, तो x कॉमन आ गया। ठीक है, x के अलावा कुछ और कॉमन आ रहा नहीं। अब जो बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो 2 बचा 2 ऐसा कैसा रहेगा, x 2 टाइम था 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम बचा, प्लस 15x था, x बाहर आ गया, कितना बचा 15 बचा, माइनस। अब देखो बेटा दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, 12 में और 90 में दोनों में कॉमन कितना आ रहा है 6। अब देखो बेटा कैसे देखते हैं, इस ब्रैकेट का पहला नंबर देखते हैं कितना है, x है 2x, 2 के डबल में 12 कितना टाइम आता है 6 टाइम, तो हमारा कॉमन कितना रहेगा 6। कैसे याद रखते हैं, इस 2 को 2 के डबल में 12 कितना टाइम आता है 6 टाइम, यानी 6 के डबल में 12 भी आता है, 6 के डबल में 90 भी आता है। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो 6 के डबल में 12 कितना टाइम आता है 2 टाइम, और x से लेके x, मैं इस वाले साइन को इस वाले साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की टेबल में 90 कितना टाइम आएगा 15 टाइम। हमको पता है 15 6 90। अब ब्रैकेट के नंबर सेम है तो सेम नंबर उसको एक तरफ लिख देंगे 2x प्लस 15, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक तरफ लिख देंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब एक तो x की वैल्यू से बनाते हैं, एक x की वैल्यू से बनाते हैं, 2x प्लस 15
इक्वल टू 0 हमको पता है, जिसके अंदर कुछ होता है 0 मानते हैं। ये लिखा हुआ x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इससे बनाएंगे 2x इक्वल टू प्लस के 15 इधर हो जाएगा माइनस का 15, जिसके बीच में कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई मानते हैं, तो ax इक्वल टू माइनस के 15 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू कितना है माइनस का 15 अपॉन 2। एक इससे बनाते हैं तो x माइनस का 6 इधर आगे हो जाएगा प्लस का 6, एक वैल्यू आएगी प्लस का 6। अब देखो x का मतलब है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्या कभी भी कोई कंपनी माइनस में आर्टिकल्स बना सकती है? नहीं, यानी कि आंसर माइनस में पॉसिबल नहीं है। यानी कि x की वैल्यू कितना आएगी 6, क्योंकि उस दिन पर्टिकुलर डेज जो कंपनी ने आर्टिकल्स बनाए वो अपन ने जितना माना था x, तो वो कितना आ गया 6। ठीक है, तो अपन लिखते हैं हेंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट नंबर ऑफ कंपनी ने कितने बनाए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनाए उस दिन 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी थी हमको पता है, इसका डबल कर लो 2x प्लस 3, यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3, यानी कि कितनी थी 15। यानी उस दिन कंपनी ने 6 आर्टिकल्स बनाए, 6 पोर्टरी आर्टिकल्स बनाए, और हर पोर्टरी आर्टिकल्स की रेट कितनी थी 15 रुपीज। हमको पता 15 को 6 से मल्टीप्लाई करता कितना आता है 90 आता है, यानी कि हमारा आंसर सही है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, और समझ में आया है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.2 होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 4.3। तब तक के लिए